Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Friends, today we discuss about definition of tender, necessity of tender and types of tender. मतलब कि डिप्लोमा JUT सिलेबस के अकॉर्डिंग 6 सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट आपका कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अकाउंट्स है उसके अंतर्गत यूनिट 3 है जिसमें टेंडर के बारे में इसका क्या नेसेसिटी होता है, क्यों ज़रूरत पड़ती है टेंडर की और किस टाइप के टेंडर होते हैं, जिसमें से लोकल और ग्लोबल के बारे में आपको पढ़ना हुआ है। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे 3 टॉपिक पे कि टेंडर होता क्या है, उसका डिफिनीशन, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, मतलब किन किन वजहों से टेंडर को हम लोग जो टेंडर प्रोवाइड करते हैं, टेंडर जो पास किया जाता है उसमें क्या क्या हमें फ़ायदे होते हैं। ठीक है, तो टेंडर का पर्पस क्या होता है, यानी जरूरी क्यों पड़ता है, उसका पर्पस क्या होता है, इस चीज़ के बारे में देखेंगे। और कितने तरह के होते हैं, टोटल तरह के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन 2 ही तरह का सिलेबस है तो 2 तरह के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लोकल और ग्लोबल के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर 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 सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको पूरे सब्जेक्ट का यूनिट वाइज सोल्यूशन यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, तो यूनिट 3 यूनिट 1 2 दोनों हमने वीडियो अपलोडेड है, अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे ज़रूर देख लें। ठीक है, तो यूनिट 3 स्टार्ट करते हैं। देखिए, टेंडर होता क्या है। टेंडर का मतलब हुआ कि एक रिटेन फॉर्म में एप्लीकेशन होता है। रिटेन फॉर्म में एक ऑफ़र लेटर होता है। ऑफ़र लेटर किसी कंपनी के द्वारा, सपोज कोई फ्लाईओवर बनाना है, अगर गवर्नमेंट से पास हुआ है कि गवर्नमेंट ने चाहा है कि पार्टिकुलर एरिया में फ्लाईओवर बनवाना है, तो उस फ्लाईओवर को बनाने में कितना खर्च आएगा उसका एस्टिमेशन कंपनी द्वारा किया जाता है। और जितनी एस्टिमेशन हुआ, जितना उसमें टाइम लगेगा, जितना कॉस्ट लगेगा, उसके अकॉर्डिंग एक परफॉर्मा तैयार किया जाता है उस कंपनी के इंजीनियर द्वारा। जब वह परफॉर्मा तैयार हो जाता है तब उसके बाद टेंडर को फिल किया जाता है। मतलब ये एक ऑफ़र होता है, ऑफ़र लेटर होता है रिटेन फॉर्म में काम को एग्जीक्यूट करने का। ठीक है, काम को एग्जीक्यूट करने का एक ऑफ़र लेटर होता है रिटेन फॉर्म में उसको कहा जाता है टेंडर। द टेंडर इज डिफाइंड एज एन ऑफर इन रिटेन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ सर्टेन स्पेसिफाइड वर्क। कोई सर्टेन स्पेसिफाइड वर्क है, जैसे फ्लाईओवर बनाना या फिर कोई बिल्डिंग बनाना, कोई रोड बनाना, ठीक है, कोई ट्रेंच बनाना या फिर कोई कनाल बनाना, कोई प्रोजेक्ट हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर का बनाना, मतलब जिस तरह का भी प्रोजेक्ट हो उसके लिए टेंडर को इनवाइट किया जाता है। और टेंडर इनवाइट करने का काम होता है कंसर्न डिपार्टमेंट के हायर अथॉरिटीज़ द्वारा, वो टेंडर को इनवाइट करते हैं। तो इसके बारे में, इसका जो प्रोसीजर होता है, किस अथॉरिटी का क्या काम होता है, उसके बारे में अलग से वीडियो बनाए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर नहीं देखे हैं तो यूनिट 1 में फंक्शन ऑफ देयर पर्सनल्स में जाके उसके देख लें। ठीक है, तो किस ऑफिसर का क्या काम होता है, किस इंजीनियर का क्या काम होता है, इंजीनियर का रैंकिंग क्या होता है, इन सब के बारे में वहाँ पर मेंशन किया हुआ, बताया हुआ है। तो यहाँ पर डिस्कस करेंगे क्या कि टेंडर होता क्या है। टेंडर क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज एन ऑफर, ये एक ऑफर होता है इन राइटिंग फॉर्म में फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ सर्टेन स्पेसिफाइड वर्क, किसी सर्टेन स्पेसिफाइड वर्क को एग्जीक्यूट करने का, और फॉर सप्लाई ऑफ स्पेसिफाइड मटेरियल सब्जेक्ट टू सर्टेन टर्म एंड कंडीशन सच एज रेट, टाइम लिमिट, etc। मतलब या तो काम करने के पर्पज से या फिर किसी स्पेसिफाइड मटेरियल को सप्लाई करने के पर्पज से टेंडर को इनवाइट किया जाता है। बहुत बार टेंडर ऐसा होता है कि मटेरियल सप्लाई करने के लिए होता है। ठीक है, आप तो काम कीजिए, कोई और काम करेगा, लेकिन मटेरियल हम सप्लाई करेंगे, इस चीज़ का भी टेंडर होता है। ठीक है, जैसे रेलवे ट्रैक पर जो बैलास्ट्स होते हैं, बड़े बड़े जो गिट्टी होते हैं रेलवे ट्रैक पर पड़े रहते हैं, उसका टेंडर होता है कि बैलास्ट कौन देगा, उसके लिए टेंडर पास किया जाता है। उसमें काम तो करना नहीं है, बस टेंडर यह है कि आपको अवेलेबल करवाना है मटेरियल को, तो उसके लिए भी टेंडर होता है। तो टेंडर सिर्फ काम करने के लिए नहीं होता है, मटेरियल के सप्लाई करने के लिए भी होता है, लेकिन वो सर्टेन टर्म एंड कंडीशन के साथ होता है। मतलब ये कि किस रेट को होगा और कितने समय में मिलेगा। ऐसा नहीं है कि उसका रेट स्पेसिफाई नहीं किए, ऐसे ही टेंडर पास कर दिए कि कितना क्या रुपया पर मीटर क्यूब आप वैल्यू उसका रखते हैं, और समय पर समय अगर चेंज होता है तो क्या कंडीशन होगा। तो टेंडर में आपको, जहाँ पर टेंडर रहता है, हम आगे आने वाले वीडियो में बताएंगे कि टेंडर का फॉर्मेट होता कैसा है, उसमें किन किन बातों को मेंशन किया रहता है। एक फॉर्मेट आता है
एग्ज़ाम में वो फॉर्मेट पूछता है, तो फॉर्मेट आपको आना चाहिए कि मतलब आपको क्या क्या चीज़ें उसमें मेंशन करना पड़ता है, किस अथॉरिटी का नाम होता है, बीच में क्या लिखना पड़ता है, लास्ट में किसका साइन आना चाहिए, और बीच में जो मैटर होता है उसको क्या लिखते हैं। जैसे एप्लीकेशन का एक फॉर्म होता है, एप्लीकेशन का फॉर्मेट होता है 2 लिखते हैं, जिसको एप्लीकेशन लिखना होता है उसका यहाँ पर पोस्ट लिखते हैं, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर टेंडर का भी फॉर्मेट होता है, उसको यहाँ इस साइड से लिखना शुरू करते हैं। जैसे कोई हमारे पास डॉक्यूमेंट है तो उसको इस साइड से लिखना शुरू करते हैं, और यहाँ पर मैटर रहता है और लास्ट में यहाँ पर सिग्नेचर रहता है, ठीक है। तो इस तरह से टेंडर का फॉर्मेट होता है। एक वीडियो में लाऊंगा जिसमें ये चीज़ें मेंशन रहेंगी। तो टेंडर दो पर्पज़ से होते हैं, एक ऑफ़र जो काम करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए, और दूसरा मटेरियल सप्लाई करने के लिए, जिसमें ये मेंशन होता है कि उसका रेट कितना है और कितने समय में हम उसको डिलीवर करवाएंगे। तो ये होता है आपको टेंडर, ठीक है। तो उम्मीद है आपको इतनी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। चलते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक पे, इसकी नेसेसिटी। टेंडर की नेसेसिटी क्या होती है, यानी कि क्या इसके पर्पस होते हैं। पहला है टू एग्जीक्यूट वर्क विद इन स्पेसिफाइड टाइम लिमिट अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन। मतलब काम को अंजाम देने के लिए, काम करने के लिए स्पेसिफाइड टाइम लिमिट, जो स्पेसिफाइड टाइम लिमिट कहा गया है, कोई पार्टिकुलर प्रोजेक्ट किसी को 1 साल लगता है, किसी को 6 महीना लगता है, किसी को 2 साल में प्रोजेक्ट तैयार होता है। जैसा प्रोजेक्ट का वैल्यू होता है, जितना प्रोजेक्ट ज़्यादा होगा, एक्सपेंड होगा, उतना ज़्यादा उसमें टाइम लगेगा, ठीक है। तो जैसा भी स्पेसिफिकेशन उसमें मेंशन है, उसके अकॉर्डिंग टाइम लिमिट के अंदर में काम को पूरा करना, ये एक पर्पस होता है। दूसरा पर्पस क्या है, मटेरियल को सप्लाई करने के पर्पस से टेंडर इन्वाइट किया जाता है, टेंडर को फिर पास किया जाता है। फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स, मटेरियल को ट्रांसपोर्टेशन करने के पर्पज़ से, लेबर को सप्लाई करने के पर्पज़ से, लेबर अगर एट ए टाइम पर नहीं मिल रहे हैं किसी पार्टिकुलर एरिया में, तो इसका भी टेंडर होता है, ठीक है। तो उस वहाँ पर लेबर को भी बुलाया जाता है काम करने के लिए, तो उसके लिए भी टेंडर होता है कि जिसका टेंडर होगा लेबर का, वो अपना लेबर लेकर के आएगा, जिसका मटेरियल का टेंडर होगा मटेरियल लेके आएगा, जिसको काम करने का टेंडर होगा वो काम करेगा। फॉर कंस्ट्रक्शन और रिपेयर वर्क के लिए या कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए भी टेंडर होता है। तो इन सभी चीज़ों 5 पॉइंट के लिए यहाँ पर टेंडर को पास किया जाता है, ठीक है। ज़्यादा बेटर होता है, जितना ज़्यादा काम बांटेंगे, जितने छोटे छोटे काम को बांटेंगे, जितने ज़्यादा लोग होंगे, काम उतना परफेक्ट और उतना सही होता है। एक ही आदमी को सारा काम देने का मतलब होता है कि वो अपने हिसाब से काम करेगा और उस काम में देरी भी हो सकता है, लेकिन टेंडर में यही तो मेंशन होता है कि कितना कॉस्ट लगेगा और कितना समय लगेगा। तो ये दोनों चीज़ के अकॉर्डिंग में करना होता है। अगर टाइम लिमिट वहाँ से एक्सीड करता है, जैसे 2 साल कहा प्रोजेक्ट के लिए, 2 साल में आपका प्रोजेक्ट तैयार होगा और प्रोजेक्ट तैयार होने में 2 साल से ज़्यादा समय अगर लगता है, तो फिर उसका भरपाई भी उसे करना होता है इंटरेस्ट रेट्स के हिसाब से, ठीक है। तो ये थे उसके कुछ पर्पस, नेसेसिटी टेंडर के। नेक्स्ट है कि टाइप्स ऑफ टेंडर कितने तरह के होते हैं। लोकल टेंडर होते हैं, ग्लोबल होते हैं, ओपन होते हैं, लिमिटेड होते हैं, नेगोशिएटेड होते हैं। 5 तरह के होते हैं, लेकिन सिलेबस है लोकल और ग्लोबल का, तो इसके 2 बारों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, 2 टॉपिक के बारे में। रिमेनिंग टॉपिक के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये सिलेबस का पार्ट नहीं है। लेकिन अगर आपको इन तीनों के बारे में और भी जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, हम इसके लिए अलग से वीडियो ले आएंगे, ठीक है। तो टोटल 5 तरह के टेंडर होते हैं, जिसमें से 2 का डिस्कस करेंगे, लोकल किसको कहते हैं और ग्लोबल किसको कहते हैं, ठीक है। देखते हैं लोकल क्या और ग्लोबल के बारे में। लोकल टेंडर का मतलब क्या हुआ, टेंडर नोटिस इज पब्लिश्ड इन लोकल न्यूज़पेपर, ठीक है। टेंडर नोटिस जो पब्लिश होगा वो लोकल न्यूज़पेपर में पब्लिश होगा। एंड टेंडर्स आर इन्वाइटेड फॉर एनी वर्क इन आवर कंट्री, मतलब छोटे वर्क के लिए, एक शब्द में अगर कहा जाए तो छोटे वर्क के लिए, मतलब इसमें बड़ा वर्क भी हो सकता है लेकिन लोकली एरिया के लिए। जैसे जिस एरिया में आप रहते हैं उस पार्टिकुलर एरिया में जो लोकल न्यूज़पेपर आता है वहाँ पर इस चीज़ के बारे में मेंशन रहता है कि कोई ट्रेंच बनवाना है, किसी गार्डन का वॉल बनवाना है, उसके लिए टेंडर पास किया जाता है। तो इनवाइट किया जाता है आपको, जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होते हैं उनके द्वारा, और उस टेंडर में जाते हैं तो आपको जो आपका टर्म्स एंड कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पर उपस्थित होते हैं। जिस क्लास में आप कॉन्ट्रैक्टर आते हैं उस क्लास के अकॉर्डिंग टेंडर को फिल करते हैं और काम को एग्जीक्यूट करने के लिए। लेकिन यह जो टेंडर होगा यह बनेगा तो अपने देश में ही, तो लोकल इसको क्यों कहा गया, लोकल कहा गया है कि इस टेंडर की जानकारी मिला है किसके द्वारा, लोकल न्यूज़पेपर के द्वारा, तो इसको कहते हैं लोकल टेंडर।
ग्लोबल का मतलब हुआ कि ये ग्लोबली मतलब कि पूरे एरिया के लोगों को इनवाइट किया जाता है। लोकल का मतलब हुआ सिर्फ लोकल वाले एरिया को लोगों को इनवाइट किया जाता है, कॉन्ट्रैक्टर को इनवाइट किया जाता है, कि बाहर से लोगों को नहीं बुलाया जाता है, क्योंकि ज़्यादा हार्ड काम नहीं होता है और ज़्यादा टफ वर्क होता है, ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट होता है, तो उसमें और भी बाहर के लोगों को बुलाया जाता है। तो इस टेंडर को इन्वाइट करने के लिए बड़े प्रोजेक्ट के लिए जो होते हैं इसको पब्लिश किया जाता है इंटरनेशनल न्यूज़पेपर में, ताकि इंटरनेशनल लेवल पर जो भी लोग हैं उन सबको पता चले कि हाँ यहाँ पर इस काम की रिक्वायरमेंट है। तो जो इंटरेस्टेड होंगे अपना टेंडर के लिए यहाँ पर अप्लाई करेंगे कि हम भी टेंडर देना चाहते हैं, तो उनका भी यहाँ पर अप्लीकेशन फिर रिसीव होता है। उम्मीद है समझ में आया होगा। लोकल का मतलब हुआ कि लोकली काम के लिए, यानी छोटे मोटे काम के लिए, जैसे कोई ट्रेंच बनवाना है, गार्डन वाल बनवाना है, कोई रिपेयरिंग वर्क करना है, रोड का रिपेयर वर्क करना है, तो उसके लोकल न्यूज़पेपर में टेंडर निकाला जाएगा कि तो छोटे कंट्रैक्टर जो हैं वो काम करवा सकते हैं जिनका फाइनेंशियल स्टेटस ज़्यादा अच्छा नहीं है। छोटे होने का मतलब क्या, हाइट में छोटा होना नहीं, छोटे होने का मतलब फाइनेंशियल स्टेटस और मशीनरी स्टेटस उनका कम होना। इसलिए कहा जाता है कि वो छोटे लेवल के, क्योंकि उनका काम ही होता है छोटा वर्क, मतलब जो कि 1 महीना 2 महीना में पूरा हो जाए। और जो प्रोजेक्ट 1 साल 2 साल में पूरा होने वाला है, जिसमें ज़्यादा लेबर, ज़्यादा कॉस्ट और ज़्यादा मटेरियल लगने वाला है, तो वो उस टेंडर को प्रोवाइड करने के लिए तो ज़्यादा लेबर और मटेरियल, ज़्यादा कॉस्ट लगेगा, मतलब उसका डिज़ाइन भी अच्छा होना चाहिए। तो इसलिए इंटरनेशनल लेवल के लोगों को उसमें इनवाइट किया जाता है। तो इंटरनेशनल न्यूज़पेपर में इसको पब्लिश करते हैं, जिससे बाहरी लोगों को भी पता चलता है, वो लोग भी अपना करके अपना नॉलेज, अपना टेक्नोलॉजी यहाँ पर अपना योगदान देते हैं। तो ये होता है ग्लोबल और एक होता है लोकल। तो उम्मीद है आपको ये दोनों चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो आज की क्लास में हम लोगों ने देखा कि टेंडर होता क्या है, टेंडर का नेसेसिटी क्यों होता है, नेसेसिटी क्या क्या है, और टेंडर के टाइप्स क्या होते हैं। 3 टॉपिक के बारे में डिस्कस किए, और यह है यूनिट 3.1 यूनिट है, ठीक है। 3.1 यूनिट का ये 3 टॉपिक था जिसमें हमने क्लियर किया है। नेक्स्ट वीडियो होगा वो 3.2 टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें से आपको जो टॉपिक होगा उसको कवर किया जाएगा, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। अगर आप कुछ नया सीखे हैं तो चैनल पर जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ।